यह वर्ष 2077 का चांद है। आप गलत नहीं देख रहे हैं। अब चांद केवल आधा ही बचा है और इस समय पृथ्वी पर जीवित बचे इंसान भी सिर्फ 2 ही हैं। असल में 60 साल पहले पृथ्वी पर एक अज्ञात सभ्यता ने हमला कर दिया था। एलियनों ने सीधे चांद को तोड़ दिया। चांद के गुरुत्वाकर्षण के खत्म होते ही पृथ्वी पर भयानक परिवर्तन शुरू हो गए। कुछ ही घंटों में भूकंपों ने सभी शहरों को नष्ट कर दिया और सुनामी ने बाकी सब कुछ निगल लिया। इसके तुरंत बाद एलियन आक्रमण शुरू हो गया। जब मानवता के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब इंसानों ने अंतिम हथियार परमाणु बम का प्रयोग किया। हालांकि एलियनों को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया, लेकिन पृथ्वी का वातावरण भी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया। बचे हुए इंसानों को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। अंतरिक्ष में मानवों ने टेट कमांड सेंटर बनाया, जो रहने योग्य टाइटन ग्रह का एक स्पेस स्टेशन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और अब सभी मनुष्य वहीं बसने वाले हैं। लेकिन टाइटन के संसाधन बहुत सीमित हैं, इसलिए पृथ्वी अभी भी मानवों के लिए रसद का मुख्य आधार बनी हुई है। इंसानों ने महासागरों पर अनेक जल ऊर्जा टावर बनाए हैं। वे समुद्री पानी को खींचकर उससे नाभिकीय संलयन करते हैं और नई ऊर्जा पैदा करते हैं, जो टाइटन को भेजी जाती है। यह मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 7 साल बाद भले ही सारे इंसान पृथ्वी छोड़ चुके हैं, लेकिन ये जल ऊर्जा टावर अब भी काम कर रहे हैं। साथ ही पृथ्वी पर एलियनों के कुछ अवशेष भी मौजूद हैं। इन महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान से बचाने के लिए इंसानों ने बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार किए हैं। ये ड्रोन बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन एलियनों के हमलों में अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जैक और विका को पृथ्वी पर तैनात किया गया है। दोनों की आपसी समझ बहुत अच्छी है और वे बंटकर काम करते हैं। जैक हर दिन अपने उड़न वाहन से गश्त पर निकलता है, टूटे हुए ड्रोन ढूंढकर उनकी मरम्मत करता है, जबकि विका उसका संचार अधिकारी है। वह सभी परिस्थितियों पर नजर रखती है और जैक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जैक की टीम का नंबर 49 है। मिशन की सुरक्षा और एकाग्रता के लिए दोनों की याददाश्त मिटा दी गई है। इस तरह वे लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं। अब सिर्फ 2 हफ्ते बाद नए लोग उनकी जगह लेने वाले हैं और वे टाइटन वापस जा सकेंगे। एक दिन जैक रोज की तरह गश्त पर निकला ही था कि विका ने देखा कि 2 ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसने तुरंत अंतरिक्ष में स्थित कमांड सेंटर से संपर्क किया। आदेश मिलते ही जैक कार्रवाई में जुट गया। उसने पहले ड्रोन नंबर 167 को ढूंढा। जांच में पता चला कि उसका ऊर्जा बॉक्स चोरी हो गया है। नया बैटरी बॉक्स लगाने के बाद ड्रोन फिर से चालू हो गया। एलियनों ने एक ही दिन में 2 ड्रोन गिरा दिए थे। इस महीने अब तक वे 10 ऊर्जा बॉक्स चुरा चुके थे। हाल ही में उनका साहस और बढ़ गया था। लगता था वे अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि जल ऊर्जा टावर समुद्र का सारा पानी सोख लेंगे तो पृथ्वी पर सिर्फ धूल और विकिरण ही बचेगा। दूसरे ड्रोन का रडार सिग्नल गायब था, इसलिए जैक को मोटरसाइकिल से जमीन पर खोज करनी पड़ी। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे जल्दी ही ड्रोन का स्थान मिल गया, लेकिन सिग्नल एक गुफा के भीतर से आ रहा था। विका ने चेतावनी दी कि अंदर जाने पर टेट उससे संपर्क खो देगा। फिर भी जैक अंदर जाने का फैसला करता है। सिग्नल का पीछा करते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे सिग्नल स्रोत मिलता है, लेकिन कपड़ा हटाने पर पता चलता है कि वह सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमीटर है। जैक समझ जाता है कि वह जाल में फंस गया है। बाहर निकलने की कोशिश में उसका पैर फंदे में फंस जाता है और जाल उसे अंदर की ओर खींच लेता है। एलियन उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। जैक तुरंत गोली मारकर रस्सी तोड़ देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अंधेरे में कई परछाइयां हिलती दिखाई देती हैं। संख्या अधिक लगती है, इसलिए वह बाहर निकलने का निर्णय करता है। बाहर निकलने के लिए रस्सी पकड़ता है, लेकिन बाहर भी एलियन घात लगाए बैठे थे। उसकी रस्सी गोली से कट जाती है और वह जोर से जमीन पर गिरता है। उसका हथियार भी छूट जाता है और अब उसके पास केवल पिस्तौल बचती है। उसी समय अभी अभी ठीक किया गया ड्रोन 106 के अंदर आ जाता है। वह स्कैन करते ही पूरी ताकत से हमला शुरू कर देता है और अंधेरे में छिपे एलियनों को भारी नुकसान पहुंचाता है। दरअसल विका को डर था कि जैक खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उसने टेट से ड्रोन सहायता मांगी थी। इससे जैक की जान बच जाती है। बेस पर लौटकर जैक भावुक हो जाता है। अगली सुबह दूर आकाश में एक जोरदार विस्फोट सुनाई देता है। जैक उड़न वाहन लेकर जांच करने जाता है और पाता है कि एक जल ऊर्जा टावर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जांच के बाद वह निष्कर्ष निकालता है कि एलियनों ने ऊर्जा बॉक्स को ही हथियार बना लिया है। तभी उसे एक अज्ञात सिग्नल मिलता है। विका की मदद से वह सिग्नल के स्रोत का पता लगाता है। यह एक परित्यक्त इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। एलियनों ने इसे एंटीना की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। सिग्नल को डिकोड करने पर पता चलता है कि यह वापसी का निर्देशांक है, मानो वे सहायता बुला रहे हों। जैक तुरंत सिग्नल काट देता है और विकिरण क्षेत्र के किनारे गश्त करने लगता है। सब सामान्य मिलने पर वह अपना सिग्नल बंद कर देता है और विकिरण से दूर एक शांत जगह पर पहुंचता है। यह जैक का गुप्त ठिकाना है। उसने यहाँ एक छोटा सा घर बना रखा है। विका जहाँ टाइटन जाने को उत्सुक है, वहीं जैक अब भी मानवता के पुराने घर पृथ्वी से गहरा लगाव रखता है। तभी आसमान में
में अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक अज्ञात अंतरिक्ष यान आकाश से फिसलता हुआ नीचे गिरता है। वह ठीक उसी स्थान पर गिरा लगता है जहां से पहले सिग्नल मिला था। जैक तुरंत वहां की स्थिति देखने के लिए निकल पड़ता है। चारों तरफ आग की लपटों के बीच वह अपना उड़न वाहन लेकर वहां पहुंचता है। पहले उसे लगता है कि यह एलियनों का यान है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि यह बहुत पुराना है, मानो मानवों का कोई प्राचीन यान हो। जैक नीचे उतरकर खोजबीन करता है और हैरान रह जाता है जब उसे वहां कई मानवों के हाइबरनेशन पॉड दिखाई देते हैं। वह यान के अंदर जाता है और वहां एक ऐसी महिला को देखता है जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। भले ही उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से वह हर रात एक ही सपना देखता था। सपने में वह पृथ्वी के विनाश से पहले का दृश्य देखता था और हर बार एक महिला के साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर मिलता था। वह महिला कौन है यह उसे याद नहीं था, लेकिन वह महसूस करता था कि वह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब वही महिला उसके सामने खड़ी थी। जैक अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि गश्त कर रहे ड्रोन वहां पहुंच जाते हैं। वे स्कैन करते हैं और अचानक हाइबरनेशन पॉड में सो रहे मानवों पर हमला शुरू कर देते हैं। जैक समझ नहीं पाता कि मानवों की रक्षा करने वाले ड्रोन आखिर मानवों को ही क्यों मार रहे हैं। बाहर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। जब ड्रोन यान के अंदर घुसने लगते हैं तो जैक दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। ड्रोन उसे पहचान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैक उस महिला को बचा लेता है और उसे बेस पर ले जाकर उसके हाइबरनेशन पॉड से बाहर निकालता है। होश में आते ही महिला सीधे जैक का नाम लेती है। थोड़ी देर बाद जैक को पता चलता है कि उसका नाम जूलिया है। विका जूलिया को बताती है कि वह 60 साल से हाइबरनेशन में थी और इस दौरान पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल चुका है। सब कुछ जानने के बाद भी जूलिया अपने बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन जब वह जैक और विका को साथ देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन जूलिया जैक से आग्रह करती है कि वह उसे दुर्घटना स्थल पर वापस ले चले ताकि वह यान से रिकॉर्ड निकाल सके और जान सके कि उसके सोने के बाद क्या हुआ था। यह टेट के नियमों के खिलाफ था, लेकिन ड्रोन की अजीब हरकतों और जूलिया की मौजूदगी ने जैक के मन में जिज्ञासा भर दी थी। काफी सोच विचार के बाद जैक मान जाता है। वे दोनों वहां पहुंचते हैं और रिकॉर्ड क्लाउड ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी एलियन जैसे दिखने वाले लोग उन्हें घेर लेते हैं। जैक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। रोशनी जलती है और उसे पता चलता है कि जिन्हें वह एलियन समझता था वे वास्तव में इंसान हैं। उनका नेता, जिसे सब ओल्ड मैन कहते हैं, बताता है कि पृथ्वी पर अब कोई एलियन नहीं है। असली एलियन तो टेट है। 7 साल पहले की लड़ाई में इंसान हार गए थे। वे अजीब वेशभूषा इसीलिए पहनते हैं ताकि ड्रोन की स्कैनिंग से बच सकें। ड्रोन हमेशा से इंसानों को ही मार रहे थे। उन्होंने ही यान को वापस पृथ्वी की ओर निर्देशित किया था ताकि उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को हासिल किया जा सके। ऊर्जा बॉक्स के साथ मिलाकर यह एक परमाणु बम जितनी शक्ति पैदा कर सकता है और उनका उद्देश्य टेट को नष्ट करना है। उन्होंने एक ड्रोन पकड़ रखा है, लेकिन उसे चला नहीं सकते क्योंकि वह उन्नत तकनीक से बना है। जैक ही वह व्यक्ति है जिसे ड्रोन पहचानते हैं। वे चाहते हैं कि जैक उस ड्रोन की मदद से रिएक्टर को टेट तक पहुंचाए और अंदर से उसे उड़ा दे। जैक इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तब नेता उसे विकिरण क्षेत्र में जाकर सच्चाई देखने को कहता है। बाद में वे जैक और जूलिया को छोड़ देते हैं। दोनों एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं, जहां जैक सिग्नल डिवाइस से विका से संपर्क करता है और उसे लेने के लिए उड़न वाहन भेजने को कहता है। इसी दौरान जैक अपने सपनों का जिक्र करता है। जूलिया यह सुनकर भावुक हो जाती है और अपनी कहानी बताती है। 7 साल पहले एक अंतरिक्ष मिशन टाइटन की ओर भेजा गया था। कुछ हफ्तों बाद टेट पृथ्वी के पास आ गया और मिशन का उद्देश्य बदल दिया गया। जैक, विका और जूलिया उसी दल का हिस्सा थे। सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जूलिया बताती है कि जैक और वह पति पत्नी थे और जैक ने यहीं उसे प्रपोज किया था। जूलिया के गले में लटक रही अंगूठी देखकर जैक की पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे सब कुछ याद आने लगता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी उन्हें लेने आया उड़न वाहन भी पहुंच जाता है। विका यह दृश्य देख लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बेस पर लौटने के बाद जैक विका को साथ लेकर जाने की बात करता है, लेकिन विका का दिल टूट चुका था। वह टेट को सूचना दे देता है। उसे लगता है कि टेट जूलिया को मार देगा, लेकिन वहां पहुंचे ड्रोन पहले विका को ही मार देते हैं। वे सबको खत्म करना चाहते थे। जब वे जैक को मारने वाले होते हैं तभी जूलिया उड़न वाहन के हथियार से ड्रोन को नष्ट कर देती है। तभी टेट फिर से संपर्क करता है और जैक से कहता है कि ड्रोन में खराबी थी। वह जैक से जूलिया को टेट पर लाने को कहता है, लेकिन अब जैक को उस पर भरोसा नहीं है। वह जूलिया को लेकर बेस छोड़ देता है। उसी समय 3 ड्रोन उनका पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए जैक उड़न वाहन को सीधे बादलों के भीतर ले जाता है। वे बादलों के भीतर तेज रफ्तार से उड़ रहे थे।
जैक ने अपनी सूझबूझ से बिजली की कड़क से बचाव कर लिया, लेकिन पीछे लगे ड्रोन इतने भाग्यशाली नहीं थे। इसके बाद जैक उड़न वाहन को एक संकरे पहाड़ी दर्रे में ले गया। अपनी बेहतरीन उड़ान कला के दम पर उसने 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया। आखिरी ड्रोन ने आत्मघाती हमला कर दिया, जिससे उनका उड़न वाहन भी विकिरण क्षेत्र में जा गिरा। सौभाग्य से दोनों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जैसे ही जैक बाहर निकला, उसने देखा कि यहाँ बिल्कुल भी विकिरण नहीं है। वह एक टीले पर चढ़कर आसपास का निरीक्षण करने लगा। तभी एक और उड़न वाहन वहां आ पहुंचा। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और ड्रोन की मरम्मत करने लगा। जैक उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन पास पहुंचकर वह स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। वह भी जैक ही था। दूसरे जैक ने हथियार नीचे रख दिया। तभी जूलिया वहां पहुंची। उस आदमी के मन में भी यादें उभरने लगी। उसके ध्यान भटकते ही जैक ने उस पर हमला कर दिया। थोड़ी देर की झड़प के बाद जैक ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन इसी दौरान जूलिया जमीन पर गिर पड़ी। लड़ाई में चली एक भटकी गोली उसे लग गई थी। अब जैक को तुरंत चिकित्सा उपकरण ढूंढने थे। उड़न वाहन पर लिखे नंबर को देखकर उसे सच्चाई समझ में आ गई। वह जैक नंबर 52 था, जबकि वह खुद नंबर 49 था। इसका मतलब वे दोनों क्लोन थे और ऐसे न जाने कितने जैक मौजूद होंगे। टेट द्वारा बताया गया विकिरण क्षेत्र दरअसल एक झूठ था, ताकि ये जैक एक दूसरे से कभी न मिल सकें। जैक ने बाबर नंबर को बांध दिया और खुद को उसके रूप में छिपाकर उसके बेस पर पहुंच गया। वहां का हर इंतजाम 39 नंबर बेस जैसा ही था। जैक ने जल्दी ही चिकित्सा उपकरण ढूंढ लिया। वहां उसे बाइबर नंबर विका भी मिली। उसने विका को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जब जैक वापस जूलिया के पास पहुंचा तो 52 नंबर जैक वहां से गायब था। फिलहाल उसका ध्यान जूलिया को बचाने पर था। इलाज के बाद जब जूलिया को होश आया तो जैक उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। जैक ने जूलिया को बताया कि वह असली जैक नहीं बल्कि एक क्लोन है, लेकिन जूलिया ने कहा कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोच और भावनाएं वही हैं तो वही उसका जैक है। उस रात लकड़ी के छोटे से घर में उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी। अगले दिन वे दोनों मानवों के अड्डे पर पहुंचे और ओल्ड मैन की टेट के खिलाफ योजना में मदद करने का फैसला किया। ओल्ड मैन ने 60 साल पहले की लड़ाई का जिक्र किया। टेट के आने के बाद उसने चांद तोड़ा, प्राकृतिक आपदाएं फैलाई और हजारों जैक क्लोन बनाकर इंसानों का संहार कराया। फिर जल ऊर्जा टावरों के जरिए पृथ्वी की ऊर्जा सोखने लगा। ओल्ड मैन ने बताया कि उसने जैक को इसलिए चुना क्योंकि उसने जूलिया को बचाने के लिए ड्रोन के सामने खुद को ढाल बना लिया था। तभी उसे यकीन हुआ कि यह जैक निर्दयी नहीं है। जैक ने रिएक्टर को ड्रोन में फिट कर दिया और टेट तक जाने का मार्ग सेट किया। तभी 3 ड्रोन अचानक आ पहुंचे और मानव अड्डे पर हमला कर दिया। भारी लड़ाई के बाद ड्रोन नष्ट हुए, लेकिन ओल्ड मैन गंभीर रूप से घायल हो गया और रिएक्टर ले जाने वाला ड्रोन भी क्षतिग्रस्त हो गया। उम्मीद टूटती दिख रही थी। तभी जूलिया ने योजना सुझाई। टेट पहले ही जैक से उसे लाने को कह चुका था, तो उसी बहाने वे अंदर घुस सकते थे। जैक ने सहमति दी। रिएक्टर को हाइबरनेशन पॉड में रखा गया और जूलिया भी उसमें लेट गई। उसके सो जाने के बाद जैक पॉड को लेकर टेट की ओर उड़ चला। रास्ते में उसने जूलिया द्वारा मिले रिकॉर्डर को चलाया, जिससे 60 साल पुरानी सच्चाई सामने आई। टाइटन मिशन के दौरान टेट ने जहाज को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। स्थिति गंभीर देखकर जैक ने हाइबरनेशन पॉड को अलग कर दिया, जो वापस पृथ्वी की ओर लौट गया, जबकि जैक और विका जहाज समेत टेट में खींच लिए गए। रिकॉर्ड खत्म होते होते जैक टेट के द्वार पर पहुंच चुका था। अपने उद्देश्य बताने पर उसे अंदर जाने दिया गया। 2 ड्रोन उसके पास आए क्योंकि उसकी धड़कन तेज थी। टेट ने उससे सवाल किया। जैक ने सच्चाई कह दी कि वह जूलिया और मानवता को बचाना चाहता है। यह जवाब टेट को संतुष्ट कर देता है। अंदर पहुंचकर जैक देखता है कि वहां असंख्य क्लोन तैयार किए जा रहे हैं, सभी उसके और विका के। कुछ ही देर में वह नियंत्रण कक्ष में पहुंच जाता है। उतरते ही वह हाइबरनेशन पॉड बाहर निकालता है, लेकिन उसमें से जूलिया नहीं बल्कि ओल्ड मैन निकलता है। जूलिया को जैक पहले ही सुरक्षित जगह भेज चुका था। जैक और ओल्ड मैन स्विच दबाते हैं और रिएक्टर विस्फोट कर देता है। टेट चकनाचूर हो जाता है। दशकों से चल रहा पृथ्वी पर एलियनों का आतंक समाप्त हो जाता है। जूलिया अपने झील किनारे बने घर में जागती है और आकाश में चमकते विस्फोट को देख सब समझ जाती है। 3 साल बीत जाते हैं। अब जूलिया उसी घर में रहती है और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है, जो जूलिया और जैक की बेटी है। एक दिन कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। उनमें जैक नंबर 52 भी होता है। उसकी याददाश्त लौट चुकी है और वह 3 साल से जूलिया को खोज रहा था। जूलिया उसे देखकर हैरान और खुश हो जाती है।